एक नया स्मार्टफोन बाय करने का प्लान बना रहे हो तो आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा आजकल स्मार्टफोन मार्केट में ना बार बार स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ रही है, हाइक हो रही है। कभी डॉलर की प्राइस लगातार बढ़ रही है, कभी रैम की तो कभी स्टोरेज की। एक डायलॉग है ना जो शायद आपने सुना होगा, पास में एक बंगलो है जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। स्मार्टफोन की प्राइस पल पल बढ़ती जा रही है और इस प्राइस हाइक में आई एम श्योर आपके मन में सवाल आ रहा होगा एक सबसे बड़ा, क्या फोन को अभी बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, या फिर मेरी तरह कोई एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने ये टिप्स फॉलो किया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। ऑफ कोर्स यार, आप लोग भी तो फैमिली का एक पार्ट ही हो। तो भाई टोटल 5-6 टिप्स बताने वाला हूँ। ये टिप्स अगर आपने फॉलो कर लेना, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, पैसे सेव होंगे और बचे हुए पैसे से पार्टी वाड़ी कर लेना। और ये जो टिप है ना सिर्फ आप स्मार्टफोन के लिए नहीं बल्कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप बाय कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पीसी हो या फिर स्मार्टफोन हो, ये टिप्स आप अपनाओगे तो डेफिनेटली पैसे सेव होंगे। ओके, टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको पैनिक बाय नहीं करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली लोग करते हैं वो है पैनिक बाय करना। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भाई प्राइस बढ़ने वाली है, मार्केट में अफवाह फैला दिया जाता है, हाइप बना दी जाती है, तो ऐसे में भाई जनता जो है बिना सोचे समझे उसी के पीछे पड़ जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देख लो, PS5 लोगों को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगी, बढ़ने वाली है, स्टॉक में नहीं मिल रहा, तो ऐसे में पैनिक बाय कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। सबसे पहले आपको खुद को अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल पूछना है, क्या सच में आपको एक न्यू फोन की जरूरत है या फिर आप बस ये पैनिक के चक्कर में बाय कर रहे हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपका फोन एक अच्छी कंडीशन में है और आपका फोन नेक्स्ट 6 से 8 महीने इजीली चल जाएगा, तो सिर्फ प्राइस हाइक के चक्कर में, आउट ऑफ स्टॉक के चक्कर में फोन को मत बाय करो। लेकिन हाँ, अगर आपका फोन खराब हो गया है, बैटरी प्रॉब्लम है, कैमरे में बहुत ज्यादा इशू हो गया, मतलब आपका फोन काम ही नहीं करता, तो ऐसे में जल्दी फोन बाय करना मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। इसी के साथ दूसरे टिप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और वो है हर स्टोर के प्राइस को कंपेयर करो। एक और कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग आप करते हो, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स वगैरह सब करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता था, तो आप अकेले नहीं हो। लोग मोस्टली सिर्फ Amazon और Flipkart पे प्राइस चेक करते हैं, बट रियलिटी इज डिफरेंट। हर जगह प्राइस सेम नहीं होती। मैं इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टूडियो के लिए गैजेट्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह खरीदा था। ऑनलाइन उसकी प्राइस हाई थी, पर जब हम ऑफलाइन में स्टोर पे जाके चेक किया तो बहुत कम थी उसकी प्राइस, करीब 5 to 10% का प्राइस डिफरेंस था। तो एक बार ऑनलाइन प्राइस कंपेयर कर रहे हो तो एक बार ऑफलाइन का प्राइस भी कंपेयर करके देख लो। हो सकता है ऑफलाइन के पास जो पुराने प्राइस का पुराना स्टॉक पड़ा हो। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर पे काफी ज्यादा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और कभी कभी हो सकता है कि भाई ऑनलाइन से भी ज्यादा सस्ता डील आपको ऑफलाइन में मिल जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हमेशा भाई ऑनलाइन तो प्राइस चेक कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, लेकिन एक बार 4-5 जगह स्टोर जाओ, वहां पे भी प्राइस कंपेयर करके देखो, क्या पता कम प्राइस में आपको मिल रहा है। टिप नंबर 3, और ये है सबसे बड़ी मिस्टेक जो मतलब 50% लोग करते हैं, और वो है सब्सक्राइब करना। नीचे सब्सक्राइब दिख रहा है, मतलब ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई आपका नुकसान होता रहेगा। सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दिखेगा, ऑल घंटी पे क्लिक करो, ताकि ऐसे जो यूजफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूं ना उसको आप सबसे पहले देख सको। एंड लगे हाथ सब्सक्राइब करते करते लाइक बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा ही देना यार। ओके, सेल्फ प्रमोशन को साइड में रखते हैं और टिप नंबर 3 है ऑल्टरनेटिव मॉडल्स देखो। देखा जाए तो ये जो टिप है ना भाई बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। मान लीजिए आपको एक फोन बाय करना है और आपका बजट 30,000 के आसपास है और आपने एक फोन भी सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये वाला फोन बाय करना है, बट अगले ही दिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है, मतलब 34,999 हो गया। अब ऐसे में क्या करे भाई साहब? यहाँ पे मुझे वो वाला डायलॉग याद आ गया, सबसे पहले घबराना नहीं। हमेशा आप एक ऑल्टरनेटिव देखो। हो सकता है जो फोन आपने सिलेक्ट किया, जो सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा, सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी लाइफ आपको 34,000 में मिल रहा है दूसरे ब्रांड का, वहीं पर दूसरा ब्रांड आपको सेम स्पेक्स या फिर थोड़े से बेटर आपको अंडर 30,000 में दे रहा है। तो सिर्फ आपको ब्रांड के पीछे नहीं भागना है भाई साहब, ब्रांड का है तो ले लो। हाँ, इस केस में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी जो न्यू ब्रांड है जो अभी अभी रिसेंटली आए हैं, पिछले 1-2 साल में, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना। जो वेल नोन है, वेल स्टेब्लिश ब्रांड है, हाँ उनको आप कंसीडर कर सकते हो। तो कोई भी नया फोन बाय करने से पहले अगर आप फीचर कंपेयर करोगे, उसका ऑल्टरनेटिव देखोगे, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे फोन को बाय करने में इस प्राइस हाइक में। टिप नंबर 4, प्राइस हिस्ट्री चेक करो। अब ये जो टिप है ना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ, इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड होते हैं जो स्टार्टिंग में प्राइस तो हाई कर देते, बहुत ज्यादा कर देते, लेकिन बाद में कम कर देते 1-2 महीने में। तो ऐसे में भाई जिन्होंने उस फोन को बाय किया उस प्राइस पॉइंट पे, 2 महीने बाद देखते हैं
प्राइस डाउन हो जाती है ऑलमोस्ट 10 to 15%, कभी कभार तो भाई 30% भी। तो ऐसे में तो भैया जिन्होंने बाय किया आवाज निकलेगी ना, मेरे साथ अन्याय हुआ है। होता है भाई कई बार। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल आप देख लो, जब नथिंग फोन 3 आया था कितने हायर प्राइस पॉइंट पे आया था, कुछ ही महीनों के अंदर देखो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था। इसलिए ये टिप मैंने रखा कि भाई ब्रांड की प्राइस हिस्ट्री चेक करो। अगर वो ब्रांड कुछ टाइम बाद हमेशा से उसकी हिस्ट्री रही है कि प्राइस कम कर देता है, तो जो नया फोन लॉन्च होता है, सेल में लॉन्च होता है, थोड़ा सा उसको आप वेट कर सकते हो, शायद आपको बेटर प्राइस पे मिल जाए। टिप नंबर 5, फेयर वैल्यू भी सोचो। ये पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। जब भी मैं ऑनलाइन कोई गैजेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप बाय करता हूँ, तो फोन खरीदते वक्त ना आप हमेशा सिर्फ प्राइस ही मत देखिए, प्राइस देखिए, बट सिर्फ प्राइस ही मत देखिए, उसका फ्यूचर भी सोचिए। अब यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोचने का मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपनी भाई कितना सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। दूसरा, रीसेल वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्यूचर में अगर आप बेचने जाओगे, एक्सचेंज करोगे, उसमें रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड तीसरा जो सबसे जरूरी होता है वो है सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा। भैया मतलब फोन आपने लिया, खराब हो गया, उसका सर्विस सेंटर ले जा रहा है, पता चले आपको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब। तो कई बार अगर आपको एक अच्छा फोन मिल रहा है, थोड़ा सा 2, 3, 4 हजार, 5 हजार महंगा मिल रहा है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे में उस फोन में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में आपको ज्यादा बेटर वैल्यू देगा। हमेशा भाई साहब सिर्फ सस्ती चीज खरीदना ही स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। कई बार सस्ती चीजें बाद में भारी पड़ जाती हैं। ऐसे ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। क्या आपके साथ हुआ है? एक बार कमेंट में मुझे नीचे बताओ। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जहां पर आपने सस्ता समझ के ले लिया, बाद में भैया लग गए। टिप नंबर 6, बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर का फुल यूज करो। बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। प्राइस हाई का मतलब ये नहीं कि भैया आपको पूरी ही प्राइस देनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्टली अगर फोन को बाय करते हो, अगर आपके पास कोई कार्ड हो, आप उससे बैंक ऑफर लेते हो या फिर एक्सचेंज ऑफ करते हो, तो ऐसे में जो आपको फाइनल अमाउंट होगा ना, वो एक्चुअल अमाउंट से काफी कम हो जाता है। मतलब बहुत से लोग ये सोचते ही नहीं है भाई। जब भी कोई नया स्मार्टफोन होता है ना भाई, हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ हमेशा आपको ऑफर्स मिलते हैं। तो भाई बैंक डिस्काउंट हो गए, नो कॉस्ट EMI हो गया, एक्सचेंज बोनस, स्टूडेंट डिस्काउंट, ये सारे ऑफर्स को एक्चुअली में इस्तेमाल किया करो। प्राइस बहुत कम हो जाती है इससे। मुझे पता है बहुत सारे लोग थोड़ा सा आलस भी करते हैं, मतलब इतना तामझाम कौन सर दे दी पहले, तो ये नहीं, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा ट्राई करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छी वैल्यू मिलेगा। आई एम श्योर अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, जिस तरह से प्राइस हाइक हो रही है और जो पहले स्मार्टफोन 10,000 कहते थे वो आप 20,000, 25,000 कह रहे हैं, कि ये जो सारा सिचुएशन है प्राइस हाइक का, क्या ये नॉर्मल होगा? इसका मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगा, नहीं, अभी के लिए तो नहीं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकल के है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है, रैम, स्टोरेज शॉर्टेज, प्राइस हाइक, ये कंटिन्यू रहने वाली है 2027 के एंड तक। मतलब अभी तो है 1-1.5 साल है आराम से। और अगर सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाएगी तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई जो प्राइस है वो पहले जैसा हो जाएगा जो 2025 में था। 15,000 के 20,000 के अच्छे फोन आते थे, नहीं होगा भाई। ये जो भी प्राइस चल रहा है वही प्राइस होने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि प्राइस हाइक नहीं होगी ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप इस प्राइस हाइक के टाइम पे कोई भी फोन बाय करने की सोच रहे हो, तो ये जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताया 5-6, ये डेफिनेटली फॉलो कर लेना। पैसा सेव होगा, आप थैंक यू बोलोगे। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे ही बोलोगे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे लिए बहुत है। वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड आपके मन में कुछ सवाल वगैरह हो, फीडबैक वगैरह, आप नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ट्विटर पे जाकर, जो x.com है बेसिकली, @मनोज सर, वहां पे जाके फॉलो करके आप ट्वीट करके या फिर DM में आप मुझसे पूछ सकते हो। वहां पे मैं जब भी ऑनलाइन रहता हूं तो मोस्टली लोगों का मैं जवाब देता रहता हूं। चलो भाई, बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।